आज की हमारी क्लास की हेडिंग क्या है? सेविंग ए फाइल। सेविंग ए फाइल। आप चाहो तो आगे लिख सकते हो डॉक्यूमेंट। फाइल को ही डॉक्यूमेंट कहा जाता है ना। इन एमएस वर्ड अगर लिखना हो, नहीं लिखना है तो एमएस वर्ड नहीं लिखिए, क्योंकि पढ़ तो एमएस वर्ड ही रहे हैं। हमारी मेन हेडिंग क्या है? फाइल को सेव करना। आई थिंक आता है सबसे लगभग, लेकिन फिर भी थोड़ा हम 2-4 लाइन की परिभाषा निकाल के रख लेंगे, अपने पास लिख लेंगे कि सर एमएस वर्ड में जब हम काम कर रहे होते हैं, बहुत सारा डाटा या सूचना लिख लिए होते हैं और चाहते हैं कि ये डाटा हमारा भविष्य में यूज़ लायक है या भविष्य में हम इसका प्रयोग करना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि किसी कारण से हमारा कंप्यूटर बंद हुआ तो हमारा जो अभी तक डाटा लिखा हुआ है वो लॉस ना हो, खराब ना हो। तो इसके लिए हम अपने लिखी गई इंफॉर्मेशंस को भविष्य में प्रयोग करने हेतु कंप्यूटर्स के डिस्क ड्राइव्स या कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट फाइल्स के रूप में सेव करके रख सकते हैं, या अपने जानकारियों को किसी नाम से सुरक्षित करके रख सकते हैं। ऐसी विधि को क्या कहा जाता है? फाइल को सेव करना। कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन 2-3 रीजंस आप लिख सकते हो कि हमने लिखा हुआ है, चाहते हैं कि कंप्यूटर बंद डायरेक्ट ऑटोमेटिक हो गया तो हमारा डाटा लॉस ना हो, या ये चाहते हैं कि जो हमने लिखा है इसकी भविष्य में ज़रूरत है, या ये चाहते हैं कि जो हमने लिखा है इसका प्रिंट आउट निकाला जाए। तो प्रिंट आउट निकालने से पहले भी कहा जाता है कि सुरक्षित कर लिया जाए अपनी जानकारियों को। तो उस कंडीशंस में हम फाइल को सेव करके रख लेंगे। फाइल को सेव करने की विधि निम्नलिखित है। पहला नंबर बता सकते हो, सर्वप्रथम फाइल टैब में जाते हैं और वहाँ से कहाँ जाएंगे? फाइल टैब में जाएंगे और वहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे या सेव एज पर क्लिक करेंगे। हाँ, आ जाइए। या क्विक एक्सेस टूल बार में आपने देखा होगा एक्सेस टूल बार, देखा है आपने? ऊपर टाइटल बार में होता है, वहाँ से सेव बटन पर क्लिक कर लेंगे, या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्या दबा देंगे? यस दबा देंगे। 4 में से जो विकल्प आपको सही लगे बन जाएगा। ये तो बड़े सिंपल से बन ही जाता है, ये भी दिखा ही होगा। ये तो आपको अभी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब इनका हम चारों का प्रयोग करेंगे। जब हम किसी जानकारी को सेव कर रहे हैं तो क्या चारों का प्रयोग करेंगे? चारों में से कोई एक का प्रयोग करना है, ठीक है ना। इनमें से किसी का सर हम एक का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने जस्ट एमएस वर्ड के अंदर ही, जैसे मैं कहूँ फाइल टैब पे आपने क्लिक किया और उसके अंदर कहाँ चले गए आप? सेव पे चले गए, है ना। जैसे ही सेव पे जाओगे तो विंडो 11 में आपको यहाँ ड्राइव, वन ड्राइव, लोकेशन, बात ना करिए, अभी बाहर थे तो बात करके नहीं आए क्या? क्या बोल रहे हैं आप? फाइल टैब पे गए, सेव, विंडो 11 पे बात कर रहे हैं ना। फाइल टैब पे गए, सेव पे क्लिक किए तो हमको यहाँ पे वन ड्राइव डायरेक्ट मिल जाता है, डायरेक्ट हमको डेस्कटॉप दिखाई देता है, डायरेक्ट हमको कुछ ड्राइवें दिखाई देती हैं। अगर हमको लगता है कि यहाँ हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो चुन लो। अगर ये लगता है कि नहीं, इस लोकेशन में हमको नहीं सेव करना है, तो नीचे एक बटन होती है ब्राउज की, देखा होगा आपने, शायद देखा है क्या? ब्राउज पे क्लिक करते हैं। ब्राउज का मतलब है और चीज़ों को ढूंढना है, और चीज़ों को प्राप्त करना है। हमने कहा कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे वन ड्राइव भी मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि हम अपनी फाइल डायरेक्ट कहाँ सेव कर दें? वन ड्राइव में सेव कर लीजिए, क्लिक करिए, और अगर इंटरनेट चल रहा है तो वो ऑलरेडी सेव कर देगा। दूसरा मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप है, आपका फोल्डर है, जो कुछ भी दिख रहा। अगर ये लगता है कि नहीं, इस लोकेशन में नहीं करना, तो फिर क्या करेंगे? ब्राउज। जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, कहेगा ये सिस्टम पे बैठ के बना लीजिएगा आप लोग, सेव एज। देखिएगा मिल जाएगा आपको डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ बटनें दिखाई देंगी, इसी के सामने एक लोकेशंस दिखाई देगा कि आप जैसे PC 1 में हो,
PC1 के अंदर कहाँ हो, V1 में हो, फोल्डर का नाम है, और उसके अंदर आपकी फाइल सेव हो रही है। या यूँ कहूँ कि आप अपने इस वाली फाइल्स का क्या लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे यहाँ, चूँकि MS वर्ड की फाइल है ना, तो क्या देखोगे यहाँ आप डॉक्यूमेंट देखोगे, क्या लिखा रहेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड की फाइल कहाँ सेव होती है, डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में होगा। अगर आपको लगता है कि ठीक लोकेशन है तो आप नीचे देखोगे, यहाँ लिखा होगा क्या, फाइल नेम। फाइल का नाम टाइप करिए, सामने ही होगा यहाँ पे। फाइल का नाम कोशिश करिए स्मॉल लेटर में लिखें हमेशा, और शुरुआत में कोई अंक यूज़ ना करें, ना ही कोई कामा या ना कोई चिन्ह वगैरह ऐसा कोई यूज़ ना करिए, क्योंकि बाद में आपको जब ढूंढना होगा तो अगर आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया है तो चूंकि कीबोर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न स्मॉल लेटर होता है तो वहाँ दिक्कत हो सकती है, या कामा वगैरह शुरू में लगा दिया तो दिक्कत हो सकती है। कोशिश करिए शॉर्टकट में जितना हो सके उतना छोटा सा नाम दीजिए। वैसे तो आप इसको 64 अक्षरों तक दे सकते हो, लेकिन आप जितना छोटा रखोगे भविष्य में आप उसे उतना सरल तरीके से क्या कर पाओगे, ढूंढ पाओगे। फाइल का नाम दीजिए। अगर आपको लगता है इस लोकेशन में नहीं सेव करना तो इधर साइड फाइल एक्सप्लोरर रहता है, जहाँ C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, डेस्कटॉप ये सब दिखाई देते हैं। वहाँ से आप C ड्राइव पे चले जाइए, डेस्कटॉप पे चले जाइए, जहाँ आपका अपना फोल्डर है वहाँ चले जाइए और फाइल का नाम दीजिए, और उसके जस्ट नीचे सेव की बटन बनी होती है, देखा आपने क्या, सेव और कैंसिल। तो अपन ने लोकेशन चुन लिया, फाइल का नाम दे दिया और सेव बटन पर क्लिक कर दिया, हमारी फाइल सेव हो जाती है। ठीक है ना। अभी चल रहे हैं उधर साइड। फाइल का टाइप बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, वैसे यहाँ पे फाइल का टाइप भी रहता है। फाइल का टाइप चूँकि इसलिए नहीं बताया अभी कि अगला टॉपिक हमारा यही है। फाइल का टाइप अभी नहीं बदलना है। MS वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का टाइप्स क्या लेके रख लेता है, .docx, अर्थात MS वर्ड की फाइल का टाइप है, ये ऑटोमेटिक लिया रहता है, तो उधर अभी नहीं जाइए। ये साधारण विधि से फाइल को क्या करिए, सेव कर लीजिए। सेव कर लेंगे, हाँ वैसे ये आपसे आता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस डायलॉग बॉक्स को दिमाग में थोड़ा रखिएगा। जब सेव करने जाइए तो थोड़ा बारीक से सारे डायलॉग बॉक्स के ऑप्शन देख लीजिएगा, क्योंकि सेव करते समय जिस लोकेशन में फाइल सेव करोगे, ढूंढते समय या उसे खोलते समय आपको उसी लोकेशन में जाना होगा, अन्यथा गड़बड़ होगा फिर, है ना। इसलिए आप इस डायलॉग बॉक्स को केयरफुली देख लीजिए। फिलहाल उसके बाद इसी के अंदर आता है कि सर हमने सेव तो कर दिया, अब पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर 10 लाइन लिखी थी, हमको लगा कि ये 10 लाइन कहीं लाइट न चली जाए या किसी कारण से कंप्यूटर ना बंद हो जाए, तो हम इसे किसी नाम से सेव कर लिए। टाइटल बार में हमारी फाइल का नाम दिखने लगेगा कि नहीं। अब हम उसी फाइल के साथ आगे फिर कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मान लीजिए 10 पहले लिखी थी, अब हम आगे और भी लिख डाले कुछ। अब इसी में अगर फिर से डाटा को सेव करना है, क्योंकि A1 नाम से हमने सेव कर दिया, हमको लगता है आगे का डाटा भी इसी में सेव हो जाए, तो सरल विधि आपको अपनाना है क्या, Ctrl+S। क्या करते रहना है, लिखते रहिए, बीच बीच में Ctrl+S दबाते रहिए, तो आगे का भी डाटा उसी फाइल में क्या होता चला जाएगा, सेव होता चला जाएगा। चाहे Ctrl+S दबा लो, चाहे यहाँ से यूज कर लो, चाहे यहाँ से, इसका यूज ना करना, सेव एज का, समझ रहे हो, क्योंकि सेव एज का अगर यूज़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल हम अभी बताएंगे कि सेव और सेव एज में अंतर क्या है ना। हमने कहा जब आप फाइल्स को पहली बार सेव करने जा रहे हो, क्या कहा, पहली बार। हमने लिखा है अभी सेव नहीं है हमारी फाइल, और पहली बार सेव करने जा रहे हैं तो इन 4 में से किसी विकल्प का प्रयोग करेंगे। हमारे सामने फाइल का लोकेशन मांगेगा, सेव डायलॉग बॉक्स आएगा, फाइल का नाम देंगे और सेव कर देंगे, हमारी फाइल सेव हो जाएगी। हाँ कह तो रहे हैं ना पहली चीज़ कि आप सेव करके रखिए। नहीं कर पाए तो विंडो 10 में हो अगर आप, या विंडो 11 में, तो एक तरीका हम आपको लैब में ही बताएंगे कि वर्तमान की स्थिति में फाइल अगर नहीं सेव कर पाए हो तो वो डाटा भी मिल जाता है। 8.17 में नहीं मिलेगा, 10 और 11 में मिल जाएगा। किसी कारण से, वैसे बोलना नहीं चाहिए, चूँकि अभी हम ये कह रहे हैं कि भाई परिभाषा में तो हमने यही कहा कि हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हुआ, हमारा डाटा लॉस हो सकता है, इसलिए हम फाइल को क्या कर लें, सेव कर ले। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि लॉस हो जाएगा, फिर आप पूछ रहे हो तो हम ये भी कह रहे हैं कि नहीं हम बचा देंगे।
तो ये चीज़ नहीं लिखिएगा आप अपने नोट्स में, है ना, लिख रहे हो। नॉलेज के लिए मैं लैब में बैठ के या कि सौरभ सर को बता दूंगा कि किसी कारण से आपने डाटा लिखा और जल्दबाजी में आपने फाइल सेव नहीं कर पाई, है ना। अब वो डाटा कैसे मिले सर, चूँकि हम बहुत इंपॉर्टेंट डाटा लिखे थे, बार बार वही चीज़ लिखने में दिक्कत आती है। तो एक विकल्प होता है, फाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके हम उसका बैकअप ले लेते हैं, मिल जाता है वो श्योर वही चीज़ें जो हमने पीछे टाइप किया था, भले नहीं सेव किया था वो भी मिल जाएगा, लेकिन विंडो 10 के बाद 7 8.1 इधर कहीं नहीं मिलेगा। फिर यार ये बन जाएगा, सरल है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं यहीं पे एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, सेविंग ए फाइल। हमारी मेन हेडिंग क्या है, फाइल को सेव करना। फाइल को हम दो और तरीके से सेव करने जा रहे हैं। पहला तो तरीका हमने पढ़ लिया नॉर्मल, अगर आप चाहो तो पहले नंबर में इसको क्या बोल सकते थे, सेविंग ए फाइल नॉर्मल कंडीशंस, है ना। लेकिन इसी के अंदर एक हेडिंग हम और बना रहे हैं, प्रोटेक्टिंग योर फाइल, या यूं कहें सेविंग ए प्रोटेक्टिंग फाइल। प्रोटेक्टिंग फाइल, प्रोटेक्ट का मतलब, जब सुरक्षा शब्द का मतलब आता है तो आपको ये लगता है कि पासवर्ड वगैरह कुछ लग जाए, तभी तो प्रोटेक्ट है ना, सुरक्षा देने का मतलब। तो हमारी हेडिंग का कहने का मतलब ये है कि अपनी फाइल को सिक्योरिटी के साथ सेव करना। अभी हमने नॉर्मल सेव किया, इसको कोई भी व्यक्ति खोल लेगा, नहीं खोल लेगा। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अगर वो तरीका आप अपना के सेव करते हो अपनी फाइल को, तो आपके अलावा वो फाइल कोई दूसरा बंदा MS वर्ड में नहीं खोल, MS वर्ड खोल लेगा, अपनी फाइल खोल लेगा, लेकिन आपकी फाइल वो नहीं खोल पाएगा, क्योंकि जैसे ही फाइल खोलने जाएगा कंप्यूटर पासवर्ड मांगेगा। तो थोड़ी सी 1-2 लाइन इसमें परिभाषा आपको बताना है तो बता दीजिए। सर MS वर्ड की फाइल्स में हम जब काम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे इस इंफॉर्मेशंस के साथ कोई और छेड़छाड़ न कर पाए, ये हमारे तक ही सीमित रहे, तब हम उस दरमियान अपनी फाइल्स को पासवर्ड के साथ सुरक्षित करके रख सकते हैं, जिससे कि जब कोई भी व्यक्ति इस फाइल को खोलने आएगा वहाँ पासवर्ड मांगेगा और वो पासवर्ड उसको पता ना होगा, इसलिए वो व्यक्ति हमारी फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। ये आपके सिलेबस की बात नहीं है, क्योंकि आपके MS वर्ड के फीचर्स में मैंने एक टॉपिक दे दिया था, इसलिए इसको इधर पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। लिख लोगे 1-2 लाइन, ऐसा कह सकते हो कि अपनी फाइल्स को पासवर्ड से सुरक्षा दे देना ही प्रोटेक्ट योर फाइल कहलाता है सर। फाइल्स को पासवर्ड के साथ सेव करना कैसे, आइए सबसे पहले अपनी फाइल्स ओपन कर लीजिए। अगर मान लीजिए कोई नई फाइल है तो कोई ज़रूरत नहीं है ओपन करने की, पहली बार तो बनाए हैं तो उसको सेव ही करेंगे। लेकिन अगर कोई नई फाइल नहीं है, पुरानी फाइल आपने बना के रख दी, सेव कर दी, उसमें पासवर्ड डालना है, तो दो में से जो आपको सही लगे, कौन सा वाला सही रहेगा, नई वाली में कि जो बन गई है पहले से, बन गई है। तो अगर बन गई है तो पहले उसको क्या करो, ओपन कर लो। ओपन करने का तरीका भी हम पढ़ेंगे जस्ट। और अगर पहले से नहीं बनी है सर, ये नई वाली ही फाइल है और हम सेव ही करने जा रहे हैं, तो दो में से जो सही लगे, हमारी फाइल हमारे सामने होनी चाहिए, है ना। फाइल है, वहाँ से हम सीधे चले जाएंगे क्या, फाइल टैब में। फाइल टैब्स के अंदर आप इन्फो में चले जाइएगा, मिल जाएगा पहला ही पॉइंट इन्फो। देखिएगा फाइल टैब रहता है, इन्फो, फिर न्यू, फिर सेव, फिर ओपन रहता है, सब कुछ इन्फो पे चले जाइए। वहाँ से आप प्रोटेक्ट पे चले जाइए, दूसरे नंबर पे मिल जाएगा, प्रोटेक्ट का ऑप्शन आएगा, सीधे पहुँच जाएंगे। प्रोटेक्ट के अंदर दूसरे विकल्प में आपको चले जाना है, इनक्रिप्ट करके है, ENCRYPT है कि हाँ, इनक्रिप्ट पासवर्ड। कहाँ चले जाना है, इनक्रिप्ट पासवर्ड, ठीक है। जैसे ही इनक्रिप्ट पासवर्ड पे जाके आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा
और उस डायलॉग बॉक्स में कहेगा टाइप योर पासवर्ड। यहाँ पे अपना पासवर्ड आप टाइप कर दो, ठीक है। पासवर्ड टाइप करने के बाद ओके करिएगा तो कहेगा री इंटर योर पासवर्ड, मतलब कंफर्म करने के लिए एक बार और डालिए आप वही वाला पासवर्ड, ओके कर दीजिए। इसको ओके करिए, ये हट जाएगा डायलॉग बॉक्स। उसके बाद आप MS वर्ड में इस वाली फाइल को आगे का डाटा सेव करने के लिए क्या करोगे, या तो Ctrl+S कर दो या फाइल टैब में जाके सेव कर दो। पहले से है तो Ctrl+S कर दोगे तो उसी में सेव हो जाएगा, और अगर नई वाली फाइल है तो क्या करोगे, फाइल टैब पे जाके सेव करके फाइल का नाम दोगे, लोकेशन वगैरह, और सेव कर दोगे। समझ गए, कंफ्यूज तो नहीं हुए। पहले से है तो सीधा Ctrl+S कर देंगे, तो चूंकि हमने अभी जो प्रोसेस करी है ये वाला भी डाटा उसी में सेव हो जाए। Ctrl+S से क्या होता, आगे का डाटा उसी में, है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नई फाइल के साथ काम कर रहे हो, है ना, तो वहाँ तो फिर नए तरीके से फाइल पे टैब पे जाओ, न्यू पे जाओ, सेव करो, फाइल लोकेशन वगैरह देके सेव कर दो। सेव हो गई फाइल। अब आप इसको क्लोज करो, ये जो फाइल खुली थी इसको क्लोज करिए। अब जाइए और इसको ओपन करिए, डबल क्लिक करिए, खोलिए। जैसे ही डबल क्लिक करोगे खोलने के लिए प्रोसेस लेगा MS वर्ड, स्क्रीन पे पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड डालिए, आप अपना पासवर्ड डालिए और ओके कर दीजिए या इंटर कर दीजिए, आपकी फाइल खुल जाएगी। और पासवर्ड नहीं पता है, मिनिमम तो वैसे 4 अंक का चलता है, मिनिमम वैसे 4 अंक प्रोफेशनल है, लेकिन कुछ जगह 6 अंक भी मस्ट है, कुछ जगह ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि 6 अंक पासवर्ड बना के रखा करिए। अक्सर कोई भी पासवर्ड आप बनाते हो तो 6 अंक बनाइए। अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना एजुकेशन और अपना गांव पासवर्ड में कभी न डाला करिए, ध्यान रखिए। कोई भी पासवर्ड बना रहे हो, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, अपने गांव का नाम और वर्तमान में आपका क्वालिफिकेशंस, ये 5 चीज़ें कभी नहीं डालिए। अन्यथा फाइनेंस से रिलेटेड पासवर्ड है तो आपका पासवर्ड क्रैक हो जाएगा। कोई ना कोई व्यक्ति, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि दिन भर डालते रहते हैं कुछ ना कुछ, जब 100 बार डालेंगे, चूँकि पता है कि कॉमन यही तो 5 ही चीज़ लोग यूज़ करते हैं, तो वो एक पैटर्न बना लेते हैं कि 50 बार हम ये वाला डालेंगे, 50 बार ये वाला डालेंगे, 50 बार ये, खुल जाएगा एक बार। और अगर खुला तो आपकी कहानी बन जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखिए, ये 5 चीज़ कभी नहीं डालिए आप, बाकी कुछ भी डाल लीजिए आप इन 5। लेकिन हम सर ऐसे हैं कि इन्हीं 5 में से कोई एक तो 100% डालते हैं। हाँ, कोई भी पासवर्ड तुम्हारा पड़ा होगा अभी तक में, यही पड़े होंगे। हाँ, ऐसे कैसे भूल जाता है? आप अपनी हॉबी डाल दो, हॉबी थोड़ी किसी को पता होगी, हॉबी थोड़ी भूलेगी आपकी। हाँ, हॉबी, इच्छा, इस प्रकृति में सबसे अच्छा जो कुछ तुमको लगता है उसको हॉबी कहते हैं। हाँ, फिलहाल कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये बन जाएगा। श्योर डालिए पासवर्ड और अपनी फाइल्स को सुरक्षित कर लीजिए अपने पासवर्ड से। Ctrl+S, सिंपल है। हमने फाइल्स बनाई, सेव करी, 10 लाइनें लिखी थी, सेव कर दी, सेव हो गई फाइल। अब आगे उसी फाइल पे काम कर रहे हैं, हमको लगता है कि आगे का जो डाटा है वो भी उसी में सेव हो जाए, तो कौन से बार बार फाइल टाइम में जाओगे आप, क्योंकि एक्सेस टूल बार में कौन जाएगा, इतना किसके पास समय। सीधे Ctrl+S मारते रहा करो तो आगे का डाटा उसी में सेव होता जाया करेगा। फिलहाल ये लह जाएगा। हाँ, दूसरे नंबर पे आइए, इसी में जल्दी करिए। हाँ, फाइल बनाई है तो फाइल इस पे थोड़ी आती है, डाटा आता है। आप ये कह रहे हो कि ए नाम से फाइल बना दी हमने पहले, सर पासवर्ड डाल दिया, अब बी नाम की फाइल है और उसको ए नाम में रखना है, ये कह रहे हो? हाँ, बी नाम की फाइल्स का ए नाम में रखना है तो बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ ए नाम की फाइल बने हो, इसमें जो कुछ भी लिखे हो सेव है, पासवर्ड से सेव कर दिए, पड़ी है ये हमारी फाइल। अब तुम ये कह रहे हो कि बी नाम की फाइल्स के कुछ डाटा को ए में रखना है, ये कह रहे हो ना, तो आप ए नाम की फाइल्स को खोल लो पहले, या अभी ना खोलो, पहले बी नाम की फाइल को खोल लो। खुल गई, उसमें से जो डाटा आपको रखना है उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लो। कर लिए कॉपी, अब आ जाओ ए नाम की फाइल को खोलो, पासवर्ड डालो, खुल गई फाइल, और जाके जहाँ उस डाटा को रखना है पेस्ट कर दो।
और कंट्रोल प्लस यस कर दो, तो क्या होगा, उसका डाटा भी इधर लेके सेव कर, और ये पासवर्ड से सेव है, इसको कोई खोल नहीं पाएगा। पासवर्ड तो डाल दिया सर हमने, हटाए कैसे, अभी बताएं कि बाद में, है श्योर? क्योंकि फिर अभी जो हम बता देंगे तो एमएस वर्ड बहुत सरल तरीके से पासवर्ड डिलीट कर देता है। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि ना बताएं, अभी कभी बता देंगे ऐसे लहर पे, क्योंकि फिर कोई का पासवर्ड भी डिलीट कर सकता है। हाँ हाँ, ये भी सही है। यहाँ तो कौन सा पासवर्ड, ऑफिस में जब 8-10 लोग बस रहेंगे वहाँ, ठीक है जान लो, बहुत सरल। हेडिंग बनाना हो या कि ऐसे कह सकते हो नीचे पासवर्ड बदल देना या पासवर्ड डिलीट कर देना, डिलीट करना, बदलना नहीं, डिलीट कर देना। बदलना भी हो सकता है ना, उसी लहजे से बदल भी सकते हो। कुछ नहीं करना है, जिस फाइल में पासवर्ड पड़ा हुआ है उसको ओपन कर लो, खुल गई। सेम प्रोसेस, फाइल टैब पे जाइए, इन्फो पे जाइए, प्रोटेक्ट पे जाइए, इनक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करिए। अब पहले से जो पासवर्ड पड़ा था वो दिख रहा है, यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिखेगा, बिंदी बिंदी वो दिखता है, स्टार आकार का दिख रहा है। तो अगर तुमको पासवर्ड हटा देना है तो क्या करिए, यहाँ क्लिक करिए और इनको डिलीट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। हाँ, डाला था ना पासवर्ड, अगर पहले से पासवर्ड ना पड़ा होगा तो पासवर्ड डालने के लिए जा रहे हो इस प्रोसेस से, लेकिन मैं कह रहा हूँ पासवर्ड बदलना है सर, मतलब पहले से पड़ा है तब तो बदलना है या डिलीट करना है। तो सेम प्रोसेस पे आप जाओगे तो जो पासवर्ड पड़ा होगा वो स्टार चिन्ह से यहाँ दिखेगा, बैक स्पेस से उसको हटा दीजिए, और अगर बदलना है तो दूसरा दे दीजिए, री इंटर पासवर्ड। मैंने पहले ही कहा ना, री इंटर पासवर्ड एमएस वर्ड में बहुत सरल है ना, री इंटर कर दो, ओके कर दो, बदल जाएगा। और अगर डिलीट करना है तो हटा के और ओके कर दो। तो मैंने पहले ही ना कहा कि मत पूछो, मत पूछो। फिलहाल आ जाइए, सरल विधि है ये। वैसे मैं आपको आगे फोल्डर में पासवर्ड डालना बताऊंगा, पीछे अभी हमने आपके यूज़र में पासवर्ड डालना बता दिया है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको बोला भी है कि सबसे होशियार कौन है, बदमाश, उससे नहीं बचा जा सकता किसी भी हालत में। सर अगर पासवर्ड भूल गया तो? आप लोग पासवर्ड भूल गया तो करके देख लो जाके भाई, इनको पहली चिंता रहती है अभी डाला नहीं है, भूल पहले गया, भूल गया तो डिलीट कर दो जाके। लेकिन वो खुलेगा कब भैया, आप तो कह रहे कोई भी बदल लेगा, आप कह रहे थे सर कोई भी बदल लेगा, ऐसे कैसे कोई बदल लेगा। बदलने के लिए या ओपन तो वही करेगा ना फाइल जिसके पास पासवर्ड है। हाँ सरल तो है मैं कहता हूँ, लेकिन ऐसे कैसे कोई बदल लेगा, वो ओपन ना होगा। अब किसी भाई को किसी को आपने दे दिया पासवर्ड तो वो बदल लेगा, क्योंकि वो खोल लेगा, और खोलने के बाद तो इस प्रोसेस पे जाओगे ना, खुलने से पहले थोड़ी पहुंच जाओगे आप इस प्रोसेस पे। एमएस वर्ड की फाइल को खोलोगे तब आप उस पे जाओगे और वहां जाके डिलीट और बदल सकते हो। फिलहाल आइए अगले टॉपिक में, इसी में अभी सेविंग में चल रहे हैं है ना। सेविंग ए इसको किस नाम से बोल दूं, सेविंग ए डॉक्यूमेंट या सेविंग ए फाइल इन पीडीएफ, या ऐसा भी कह सकते हो चेंज फाइल फॉर्मेट। जो आपको सही लगे वो देखो, चाहे इसको ले लो और चाहे इसको ले लो। हाँ पहला क्या है, फाइल जो अब हम सेव करने जा रहे हैं उसको किस में सेव कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा पैटर्न होता है, एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो हर माहौल में खुल जाता है ना। जैसे मैं कहूँ आप एमएस वर्ड में लेटर बनाए हो अभी, और आपको लगता है कि ये लेटर मोबाइल में भी खुल जाए सर, या अदर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में खुल जाए, या अदर किसी सॉफ्टवेयर में खुल जाए, तो हम उसको किस में सेव करेंगे। अगर एमएस वर्ड में सेव कर दिए हैं, .docx फॉर्मेट में सेव कर दिए हैं, तो क्या होगा,
नहीं खुलेगा। अगर एमएस वर्ड होगा तो खुलेगा उधर, नहीं होगा तो नहीं खुलेगा। कुछ तो ऐसा भी मैं कहूँगा यहाँ पे कि 2019 में अगर तुम बनाए हो और उसको 2007 में खोल रहे हो, नहीं खुलेगा। हाँ, 19 एमएस वर्ड ऑफिस में यहाँ बना दिए और वो सामने जहाँ तुमने भेजा है वह 2007 में खोल रहा है, वो नहीं खुलेगा। 2007 में बनाया, 19 में खोल रहा है, खुल जाएगा। हाँ, संभव है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वर्ड की कहानी ख़त्म करिए। वर्ड की फाइल्स को वर्ड में नहीं सेव करना, पीडीएफ में कर देना, क्योंकि पीडीएफ ऐसा पैटर्न है कि हर जगह खुल जाएगा। इसलिए सर हम एमएस वर्ड की फाइल को पीडीएफ, अब मैंने फाइल्स को सेव कर दिया, पहले से हमने एमएस वर्ड की फाइल में सेव कर दिया। अब उसका क्या करना है, बदलना है, फॉर्मेट चेंज करना है। तो दो में से जो तरीका तुमको सही लगे वो पढ़ लो। वैसे मेरे हिसाब से ये वाला पढ़ो तो बेटर होगा, है ना, क्योंकि इस पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे तुम। लेकिन एक बार अभी एक टॉपिक अभी हम पढ़ा देंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। सेविंग ए फाइल इन पीडीएफ, कौन सी फाइल, ध्यान रखिएगा, एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं। अभी एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं तो एमएस वर्ड में, एक्सेल पढ़ेंगे तो एक्सेल पे देखेंगे। बड़ा से साधारण है, परिभाषा में बता दीजिए थोड़ा सा। एमएस वर्ड 2013 में या इसके बाद वाले वर्जन्स में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि एमएस वर्ड की फाइल्स को हम डायरेक्ट पीडीएफ में भी सेव करके रख सकते हैं, या किसी पीडीएफ फाइल्स को एमएस वर्ड में डायरेक्ट ओपन करके बदलाव भी कर सकते हैं। फिर से मैं कहूँगा 2013 या इसके बाद वाले वर्जन्स में, इसके पहले वाले वर्जन्स में नहीं। तो सर हम कुछ या निम्नलिखित विकल्पों का अनुसरण करके अपनी फाइल्स को पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी बना के रख सकते हैं। साधारण सेम प्रोसेस है जैसे सेव की है। फाइल टैब पे चले जाइए, वहाँ से सेव पर चले जाइए, सेव का ब्राउज पे चले जाइए, विंडो 11 पे हैं, आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिस्टम पे बैठ के ये डायलॉग बॉक्स बना लीजिएगा। सबसे पहले अपन लोकेशन चूज़ कर लेंगे कि फ़ाइल कहाँ सेव करना है। फाइल एक्सप्लोरर रहता है यहाँ पे ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव वगैरह सब रहता है ना। हम जाएंगे अपनी फाइल्स को कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप में करना है, किसी फोल्डर में करना है, जाके लोकेशन चुन लेंगे। उसके बाद नीचे फाइल का नाम है, फाइल नेम दे देंगे, है ना, और उसी के जस्ट नीचे फाइल टाइप लिखा होगा। क्या लिखा होगा, फाइल का टाइप। फाइल टाइप पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखेगा, इधर .docx दिख रहा होगा। हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे वहाँ से जाके हमको पीडीएफ वाला चुन लेना है। किस पे, पीडीएफ को चुनिए और सेव बटन पर क्या कर दीजिए, क्लिक कर। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा कंप्यूटर प्रोसेस लेगा, 10-20 सेकंड, या ज़्यादा बड़ी फाइल है तो 1 मिनट का भी समय लेगा, और आपकी ये फाइल डायरेक्ट आप देखोगे कि पीडीएफ में जाके सेव हो गई। पीडीएफ में और एमएस वर्ड में अंतर है, एक तो वो एकदम साफ़ सुथरा पेज रहता है, लिखावट एकदम शुद्ध रहती है पीडीएफ में, और एमएस वर्ड में जैसा वैसा ही रह गया। ऐसा समझें कि पेंटिंग कर दिया गया उधर, परफेक्ट हो जाएगा पीडीएफ वाला। कर लोगे सेव, हाँ, साधारण मोड से। और अगर कोई पीडीएफ है उसको एमएस वर्ड में कैसे ओपन करें या कैसे बदलें उसको, हाँ, फाइल को ओपन करके अभी हम पढ़ेंगे तो सीख लेंगे, बन जाएगा ये। हाँ, यहीं पे हम आगे निकलने से पहले एक चीज़ और बता दें। आप अपनी फाइल्स को सेव करते समय एक नया फोल्डर में सेव करना चाहते हो, शायद बन ही जाएगा। भाई मैं ये कह रहा हूँ डेस्कटॉप में आपने सेव करा अभी तक फाइल, अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप जो ये नई फाइल सेव कर रहे हो, आप जो भी है आपकी फाइल, उसको कहाँ सेव करना है, डायरेक्ट एक नया फोल्डर बना के सेव करना है। ये भी पढ़ लो, ये भी सिलेबस में नहीं, ये जितना पढ़ा रहे हैं ये कोई सिलेबस में नहीं, सिर्फ एक टॉपिक है सेव करना। क्या करेंगे, नया फोल्डर में सेव करना है, और फोल्डर बनाना कहाँ है, लोकेशन आप चूज़ करो कहाँ बनाना है, मान लीजिए डेस्कटॉप में, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सी ड्राइव में चले जाएंगे, या यहाँ डेस्कटॉप होगा, डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे तो डेस्कटॉप की एरिया यहाँ आ गई। यहाँ खाली जगह है, राइट क्लिक कर दीजिए और राइट क्लिक करके न्यू में जाके फोल्डर बना लीजिए। फोल्डर बन गया,
न्यू फोल्डर उसका नाम होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, वो खुल जाएगा। फाइल का नाम दीजिए, टाइप दीजिए और सेव करिए। ये फाइल आपके नए वाले फोल्डर में डायरेक्ट जाके सेव हो जाएगा। जहाँ पे तुमको नया फोल्डर बनाना हो वहाँ जाके खाली जगह में राइट क्लिक करके नया फोल्डर बना के फाइल को सेव, बनाते समय भी नया फोल्डर बना के सेव कर सकते हो। बन जाएगा। हाँ जल्दी बोलिए। जैसे किसी फाइल या पीडीएफ को कॉपी करके मतलब रिमूव करके नए फोल्डर में जाकर के पेस्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, वो आगे हम पढ़ेंगे, पीछे पढ़ भी लिए वैसे। डेस्कटॉप से कोई फाइल उठा के कहीं और ले जाना चाहते हो तो क्लिक करेंगे, मूव करेंगे और वहाँ जाके नया फोल्डर बनाएंगे और पेस्ट कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। पीछे पढ़ के आए हैं। फिलहाल आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सेव और सेव एज में